से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 100 क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे और इससे पहले एक सप्ताह से हमारी क्लासें नहीं हो पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और देखिए, क्वेश्चन पे बात करें, हम प्रत्येक क्लास को स्टार्ट करने से पहले चर्चा करते हैं कि आर्मी का जो पैटर्न है वो ज़्यादा बड़ा पैटर्न नहीं है, 2,500 से 3,000 क्वेश्चनों के मध्य ही स्थित पैटर्न रहता है। और ये क्वेश्चन जो है वो टारगेट जो लेके चला है वो आगामी रैली भर्ती यानी कि संभावना जो है, संभावित डेट पर बात करें अगर तो नवंबर दिसंबर के माह में जो है वो भर्ती होने की क्या है जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें इस जो नवंबर दिसंबर का ही समय दिया गया था। और स्पोर्ट्समैन और रिलेशन भर्ती यानी रिलेशन भर्ती की जो है वो भी डेट जारी हो चुकी है। आप सबको पता है 10 सितंबर को जो है उनका एग्जाम होने वाला है। तो उनके लिए देखिए, हम सबसे पहले तो बात करेंगे अग्निवीर के जो है वो अग्निवीर के 2,500 क्वेश्चन। देखिए 2,500 क्वेश्चन की हमने एक सेड़ा क्लासेस ऐप पे जो है वो पीडीएफ अपलोड की है, जिसमें से 2012 से लेकर 2023 के मध्य जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको क्या है इस एक पीडीएफ में क्या है इंक्लूड किया गया है। और 300 पेपरों का क्या है ओरिजिनल पेपरों का सार संग्रह लिया गया है, क्योंकि आर्मी का जो पैटर्न है उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार जो है वो भाषा को बदलाव, भाषाओं में चेंज करके ही क्या है पूछा जाता है। तो ये पीडीएफ जो है वो सेड़ा क्लासेस ऐप पे मिलेगी और इसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसके साथ साथ आप सबके कमेंट रहते हैं वीडियो में कि सर क्लास की पीडीएफ, देखिए क्लास की पीडीएफ भी जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट पे जो क्या है प्रोवाइड होगी, उसका लिंक भी जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप क्या उसको ज्वाइन कर लेना। तो देखिए, दूसरा हमने टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट किया है, जो टेस्ट नंबर 11 है, जो आज शाम को जो है वो 8:30 बजे जो है वो टेस्ट लेगा। इस टेस्ट की सूचना जो है, टॉपिक की सूचना जो है वो समय से पहले जो है वो आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर आप सबसे क्या है साझा की जाती है। देखिए, आज शाम को जो टेस्ट लेगा उसमें भूगोल है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल है, सामान्य विज्ञान है और गणित है। ये 5 टॉपिक का क्या है टेस्ट लेगा, जिसकी सूचना जो है वो समय रहते 2 से 3 दिन पहले आप सबको दे दी जाती है। बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट है, ये भी सेड़ा क्लासेस ऐप पे क्या है प्रोवाइड है, तो इसको भी आप साथ साथ लगाते रहिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो सबसे पहले तो याद रखें, मांडा जो है वो उत्तरी सतल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सतल अगर पूछा जाए तो कौन सा है, मांडा है। फिर बात करते हैं किस नदी के तट पर स्थित है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, चेनाब नदी के तट पर स्थित है। स्थान अगर पूछा जाए तो श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है स्थित है। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था दक्षिण बिंदु। देखिए, सबसे दक्षिण जो बिंदु जो था वो है देमाबाद। देमाबाद कहां स्थित है, महाराष्ट्र में। कहां, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी भी नदी याद रखेंगे, किस नदी के तट पर स्थित है, परवरा नदी के क्या है ये तट पर स्थित है। और परवरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी ऋग्वेद काल में जो है आर्य जो आए थे, भारत आए थे, उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पशुपालन उनका क्या था मुख्य व्यवसाय था। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ऋग्वेद काल में जो है आर्य जो आए वो कहां से आए थे, तो तिब्बत से। कहां से, मुख्य निवासी कहां के थे या कहां से भारत आए थे, तो तिब्बत से ये भारत लौटे थे। चलिए अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो 1913 में की गई थी। ये भी ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है वो कहां की गई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना जो है अमेरिका। कहां की गई थी, अमेरिका में 1913 के अंदर क्या है गदर पार्टी की क्या है स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ये आर्मी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा, प्रत्येक पेपर के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है, क्योंकि इसका क्या है काल अधिकतम होता है। यह एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, क्योंकि इसको कभी क्या है भंग नहीं किया जाता। तो इसके सदस्यों का जो कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हंटी सोने की खान, यानी हंटी सोने की खान जो है वो किस राज्य में स्थित है, या सोने की खान पूछा जाता है। तो हंटी सोने की खान जो है वो भारत की सबसे बड़ी खान है और वो कर्नाटक राज्य में क्या है स्थित है।
चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति यानी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा देवी पाटिल थी। प्रतिभा देवी सिंह क्या है? पाटिल भारत की क्या है? प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और इसका कार्यकाल भी याद रखेंगे, इनका काल जो था वो 25 जुलाई 2007 से लेकर क्या है 25 जुलाई 2012 तक क्या है इसका क्या है कार्यकाल रहा था। हो सकता है पूछा जाए तो याद रखिए, भारत की क्या है प्रथम महिला राष्ट्रपति। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये भी याद रखेंगे तो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए पर्यावरण से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राजधानियों से भी पूछा जाता है। इन सभी को क्या है हम एक पेज के माध्यम से आप सबसे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे आप देखना, काफी पेजेस आपको मिलेंगे और उन पेजेस से ही आपको क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल किला कहाँ स्थित है? आप सबको पता है लाल किला जो है वो दिल्ली में स्थित है। हाल ही परीक्षा में इसका निर्माण पूछा गया था, तो इसका निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने क्या है दिल्ली लाल किले का क्या है निर्माण करवाया गया था। और एक इसका जो है वो सिंहासन पूछा जाता है, तख्ते ए ताउस, या इसको बोला जाता है मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन का संबंध किससे है या तख्ते ताउस का संबंध किससे है? तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें, शाहजहां की क्या है ये बैठने का सतल है। क्या है? बैठने के सतल को क्या कहते हैं? तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन इसको बोला जाता है। और ये कहाँ स्थित है? तो दिल्ली लाल किले के अंदर क्या है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट या गेट ऑफ इंडिया पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। तो गेट ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट पूछा जाए आपसे तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा जो है वो काजीरंगा ही पूछा जाता है, कहाँ स्थित है या किसके लिए जाना जाता है। तो ये कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। और ये किसके लिए जाना जाता है? एक सींग के गैंडे के लिए, एक सींग के गैंडे के लिए क्या है ये जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी समाधि स्थल कहाँ स्थल है? यानी कि राजीव गांधी की समाधि स्थल जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी समाधि स्थल जो है उसको क्या कहा जाता है? तो वीर भूमि इनकी समाधि स्थल को क्या है कहा जाता है। और कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के अंदर स्थित है। ये भी के स्थान भी पूछा जाता है। बस ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समाधि स्थल पूछ ले, पिछले पेपर में पूछ लिया कि समाधि कहाँ स्थित है, इसमें पूछ लेगी कि समाधि का नाम बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि मापी? यानी परिधि जो है पृथ्वी की परिधि का मापन जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इरोस्टोथनीज द्वारा क्या है पृथ्वी की परिधि का क्या है सर्वप्रथम क्या है मापन किया गया था, आकलन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? प्रमुख लड़ाइयां भी पूछी जाती है। तो 1576 में लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो मुगल बादशाह अकबर और क्या है महाराणा प्रताप के बीच क्या है ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? यांगत्ज या यांगत्जी आपको मिलेगा। तो ये कहां बहती है? तो ये चीन सागर में। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी नदी है? तो अमेजन नदी है। और ये ध्यान रखें यांगत्जी जो है वो क्या है तीसरी सबसे बड़ी नदी और एशिया महाद्वीप की क्या है सबसे बड़ी नदी है, जो कहां बहती है? चीन सागर के अंदर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी का क्वथनाक बिंदु, यानी क्वथनाक जो होता है, क्वथनाक या गलनाक या उबाल, पानी जो है कितने डिग्री पर उबलता है? क्वथनाक या गलनाक जिसको बोलते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का अधिकतम मान पूछा जाता है तो कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है अधिकतम मान होता है। या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि जैसे कि
झील जो होती है उसका पानी जमने वाला होता है तो उसका शिखर जो तापमान जो होता है, नीचे के भाग का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, करनाल हरियाणा के अंदर क्या है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन द्वारा क्या है इसकी खोज की गई थी, और यह ऋणात्मक ऋणावेश इसका क्या है आवेश होता है, ये भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है। समुद्र की गहराई या गहराई मापक यंत्र जो है वो कौन सा होता है, तो फेरोमीटर द्वारा क्या है समुद्र की क्या है गहराई को मापा जाता है, और फेरोमीटर द्वारा आप सबको पता है वायुमंडलीय दाब को क्या है मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। देखिए सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, सोडियम क्लोराइड जो है वो किसको कहा जाता है, तो साधारण भाषा में नमक को, नमक को क्या है सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है, NaCl होता है। काफी बार पूछा गया है इसका रासायनिक नाम, जो नमक का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या होता है सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन, बिना बुझा हुआ चूना है। देखिए बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बिना बुझा हुआ क्या है चूना होता है। चूना जो है वो 2 प्रकार का होता है, ये भी याद रखेंगे 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बिना बुझा चूना, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है बुझा चूना, बुझा हुआ चूना। तो चूने कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। बिना बुझा हुआ चूने को क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। बिना बुझा, अगर पूछा जाए बुझा हुआ चूना कौन सा है, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो क्या है बुझा हुआ चूना को कहा जाता है, और बिना बुझा हुआ चूने को क्या है रासायनिक नाम है, ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम। देखिए विटामिन से रिलेटेड भी या तो स्रोत पूछे जाते हैं, या रोग पूछे जाते हैं, या उनसे क्या है रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो कौन सा होता है, कैल्शियम फेरोल जो है वो विटामिन डी का क्या है रासायनिक नाम होता है। और टेकोफेरॉल भी याद रखेंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। और थायमिन जो है वो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। एस्कार्बिक अम्ल या एसिड जो है वो विटामिन सी का क्या है नाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन का संकेत है। देखिए हाइड्रोजन जो गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका संकेत जो है वो क्या होता है, तो उसका संकेत जो है वो क्या है H होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित। देखिए उपग्रह जो है भारत में किस स्थान से क्या है लॉन्च किए जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा है, हरिकोटा, हरिकोटा द्वीप। हरिकोटा द्वीप से क्या है सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र से क्या है ये लॉन्च किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशेष। देखिए इस क्वेश्चन को काफी भाषा बदला जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण या पूर्ण भोजन का जो है पूर्ण पाचन कहाँ होता है, पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है, या भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो कौन सी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। पूर्ण भी इसी में होता है, भोजन का जो है पचने के बाद अवशोषण जो है इसी में होता है। और बड़ी आंत जो होती है इसमें क्या है पानी का संग्रहण होता है, या पानी का क्या है अवशोषण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। शरीर में जो है वो कुल कितनी मांसपेशियां होती है, तो शरीर में जो है वो 639 मांसपेशियां होती है। एक बड़ी मांसपेशी पूछी जाती है, सबसे बड़ी गुल्टस मांसपेशी जो है वो क्या है मानव शरीर की क्या है सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। कुल संख्या ही ज्यादातर पूछी जाती है, तो 639 मांसपेशियां ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्ध करता है। रक्त को जो है वो हमारे शरीर का कौन सा अंग जो क्या है शुद्ध करता है, तो किडनी, इसका ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, किडनी या गुर्दे जो है क्या इसको रक्त का क्या है शुद्धिकरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28, आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। आकाश जो है वो नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो आकाश जो है वो प्रकीर्णन के कारण क्या है नीला दिखाई देता है। एक पूछा जाता है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को जो है वो क्या है अंतरिक्ष जो है वो काला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ क्या है वायुमंडल ना होने के कारण क्या है काला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बल का सीजियस मात्रक। देखिए बल का सीजियस और एक SI मात्रक पूछा जाता है, तो सीजियस मात्रक जो होता है वो क्या होता है डाइन होता है, और बल का SI मात्रक जो है वो क्या होता है न्यूटन होता है, न्यूटन।
बल को परिभाषित करने वाली इकाई जो है वो ऐसे ही पूछा जाता है, बल को परिभाषित करने वाली इकाई कौन सी है, तो क्या है न्यूटन हो जाएगा। सीजीएस पूछा जाए तो क्या है डाइन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने में प्रयोग होने वाली गैस। सोडा वाटर जो है वो बनाने के लिए जो ठंडा करने के लिए जो गैस का प्रयोग किया जाता है तो CO2 का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या है प्रयोग किया जाता है। कंफ्यूजन करते हैं, ध्यान रखें CO और CO2। CO जो होती है वो कार्बन डाई मोनोऑक्साइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है CO2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिनकोन जो है वो सिनकोन पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है, यानी कुनेन जो है वो सिनकोन पौधे से प्राप्त होता है, वो किस भाग से प्राप्त होता है, तो तने की जो है वो क्या है छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, लाल क्रांति किससे संबंधित। देखिए लाल क्रांति जो है उसका संबंध जो है वो किस से है, तो लाल क्रांति का संबंध जो है वो क्या है मांस से है। किससे, मांस उत्पादन से है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए दुग्ध उत्पादन जो है वो श्वेत क्रांति अगर पूछा जाए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से है। और गेहूं जो है वो आप सबको पता है कौन सी है, कृषि हरित क्रांति कृषि के अंदर आती है, तो कौन सी है कृषि से रिलेटेड कौन सी है हरित क्रांति। और ऊन और कपास जो है वो क्या है, ये भी क्या है कृषि के अंदर आती है, तो क्या है इनका संबंध भी जो क्या है हरित क्रांति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। डिजिटल जो है कंप्यूटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। गणना या आपको मिलेगा तर्क, गणना को ही क्या है तर्क कहते हैं, तो तर्क पे आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। देखिए अलग अलग बुकों में अलग अलग पब्लिकेशन के हिसाब मिलेंगे। अगर विकिपीडिया के अनुसार बात करें अंतरिक्ष में कुल तो 88 उपग्रह हैं, और छोटी बुकें जो है छोटे पब्लिकेशन उसमें आपको क्या है 89 भी मिल जाएंगे। लूसेंट और विकिपीडिया जो क्या मानती है 88 क्या है उपग्रह मानती है, सॉरी तारामंडल मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता या ताप घटने पर गैस की श्यानता से दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ताप जब बढ़ता है तो श्यानता क्या है घटती है, ताप घटता है तो श्यानता क्या है बढ़ती है, ये याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, हीरे की खान पन्ना किस राज्य में स्थित है। देखिए भारत में हीरे की सबसे बड़ी खान जो है वो कौन सी है, पन्ने की खान। हीरे की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो पन्ना की खान है। सबसे पहले तो यह ध्यान रखें। फिर ये कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में क्या है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी टाइफाइड रोग जो होता है उससे शरीर के कौन से अंग को क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है या प्रभावित करता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए क्योंकि बच्चों को क्या कंफ्यूजन किया जाता है, आपसे दे दिया जाए टाइफाइड जो है मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचाता है या हानि पहुंचाता है या क्षतिग्रस्त करता है, तो वो कौन सा है आंत को। चलिए अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड यानी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। देखिए नाइटहुड की उपाधि जो है वो किसने लौटा दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या है नाइटहुड की क्या है उपाधि लौटा दी थी। पहला क्वेश्चन तो ये याद रखेंगे कि नाइटहुड की उपाधि का संबंध किससे है, तो रविंद्रनाथ टैगोर से। दूसरा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है घटना घटित हुई थी। और फिर इस घटना को देखते हुए क्या है किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी 22 मई 1919 को क्या है ये उपाधि को क्या है अंग्रेजों की दी हुई उपाधि थी इसको क्या है वापिस लौटा दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व। देखिए क्वेश्चन को शॉर्ट में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन के लिए मुख्य स्रोत या हीमोग्लोबिन में मुख्य या प्रमुख घटक या हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोहा मुख्य घटक होता है जो हीमोग्लोबिन जो क्या है हीमोग्लोबिन यानी रक्त का क्या है निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह यानी सबसे गहराई में जो बंदरगाह है वो कौन सा है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आंध्र
कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में क्या है? स्थित है। बंदरगाह से रिलेटेड एक तो कांडला पूछा जाता है ज्यादा, या पूछा जाता है विशाखापट्टनम। ये सबसे जवारीय बंदरगाह है। सबसे जवारीय बंदरगाह कहाँ कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है, जो कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। सबसे गहरा पूछा जाए तो कौन सा है? विशाखापट्टनम, जो क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य में क्या है? स्थित है। दूसरा पारदीप, पारदीप बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य के अंदर, ये भी याद रखेंगे। और मुंबई बंदरगाह जो है वो कौन सा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बंदरगाह से रिलेटेड, महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है यानी कि एलएलबी की शिक्षा प्राप्त करके जो भारत लौटे थे, तो वो कौन से बंदरगाह पर लौटे थे? तो अपोलो, अपोलो बंदरगाह था। अपोलो बंदरगाह था, जो कहां स्थित है? ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र राज्य के अंदर क्या है? ये स्थित है। इस पे क्या है? गांधी जी सर्वप्रथम क्या है? लौटे थे। चलिए अगला क्वेश्चन, तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? देखिए तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। अकबर के दरबार में क्या है? नवरत्नों में से क्या है? तानसेन एक थे, और ये क्या है? संगीतज्ञ के रूप में क्या है? जाने जाते थे। फिर तानसेन का वास्तविक नाम कौन सा था? तो इनका वास्तविक नाम जो कौन था? रामतनु पांडे, रामतनु पांडे थे। और इसके बाद अब अकबर के जो है संरक्षण में आने, यानी अकबर के दरबार में आने के बाद इन्हें क्या है? ईसाई धर्म को क्या है? अपना लिया था, और उसके बाद इनको क्या है? तानसेन के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रभागा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रभागा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर क्या है? स्थित है। हो सकता है आपसे राज्य पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश है, शहर पूछा जाए तो वाराणसी के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन, शिवाजी के संरक्षण कौन थे? यानी शिवाजी के संरक्षण, देखिए बच्चों को कंफ्यूजन किया जाता है इसी क्वेश्चन को। शिवाजी के संरक्षक जो थे, किसके संरक्षक थे? संरक्षक का मतलब अर्थ होता है गुरु, यानी शिवाजी के गुरु जो थे वो कौन थे? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दादा कोंकण देव। दादा कोंकण देव जो थे क्या थे? इसके वास्तविक क्या है? गुरु थे, गुरु या संरक्षक बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नदियों के तट पर स्थित भी शहर भी पूछे जाते हैं, हाल ही में भी पूछे गए थे। हाल ही में गंगा के पूछे गए थे, गंगा के पूछे गए थे सर्वाधिक। देखिए मथुरा, गंगा नदी के तट पर मथुरा, आगरा, और इसमें से इंपॉर्टेंट है वो क्या है? दिल्ली। दिल्ली शहर जो किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा की सहायक नदियां भी पूछी गई थी, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, अस्थियों के अध्ययन, यानी हड्डियों, हड्डियों को क्या है? अस्थियां कहा जाता है। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अस्थियों के अध्ययन को क्या है? ओस्टोलॉजी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी में क्या है? हड्डियों यानी अस्थियों का क्या है? अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, रोपड़ स्थल की खोज कब हुई? देखिए रोपड़ स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया भारत में सर्वप्रथम स्थल। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था? तो रोपड़ स्थल है। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। और ये कहाँ स्थित है? तो पंजाब राज्य के अंदर स्थित है। किस कहां से? पंजाब, पंजाब राज्य के अंदर स्थित है। इसका हाल ही में नाम बदल दिया गया है, रूपनगर कर दिया गया है, ये याद रखें, रूपनगर। फिर इसकी बात करें कब खोजा गया? 1953 में। खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त, यज्ञदत्त शर्मा, या वाई डी आपको मिलेगा, वाई डी शर्मा, शॉर्ट में इसको वाई डी शर्मा मिलेगा, वाई डी शर्मा या यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ का एक इंपॉर्टेंट जो है अवशेष पूछा जाता है, कुत्ते के साथ जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाना, या कुत्ते के साथ मानव को ये ऐसे अवशेष पूछे जाते हैं। जैसे मान लें कि किसी मानव की या मनुष्य की जो मृत्यु हो जाती है उसके साथ जो है कुत्ते को दफनाने के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो रोपड़ पंजाब स्थल से ही क्या है ये प्राप्त हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, गाजर में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? यानी गाजर जो है वो किस विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है? तो विटामिन ए जो है वो गाजर में क्या है? सर्वाधिक क्या है? पाई जाती है। हाल ही में पूछा गया था आंवला,
विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है, प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है आंवले में, तो विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, एक होता है आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, तो 5 से 7 दिन या 4 से 6 दिन ऐसे आपको मिलेंगे। और ऑप्शन इस प्रकार से मिलेंगे, डिफरेंस से मिलेंगे, क्योंकि फिक्स नहीं है। किसी पुस्तक में 2 से 4 दिन मिलेंगे, किसी में 2 से 8 दिन, किसी में 2 से 6 दिन, तो 5 से जो है वो क्या है 10 दिन होता है। और आरबीसी का जो है वो 120 दिन का होता है। और प्लेटलेट का भी याद रखें, प्लेटलेट रक्त बिंबाणु का जो जीवन काल होता है वो भी क्या है 5 से 10 दिन के मध्य ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मकर रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है। हमने पिछली सीरीज में कर्क रेखा पढ़ी थी, मकर रेखा जो है वो कितने डिग्री से होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री, या आपको मिलेगा इस प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर क्या है गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी याद रखें। अगला देखिए, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है, यानी सबसे कम समय में जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो करता है वो कौन सा ग्रह करता है, तो बुध ग्रह करता है। और दिन भी पूछे जाते हैं, तो कितने दिन का समय लेता है, 88 दिन का क्या है समय लगता है। और ये जो बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार कंफ्यूजन करता है, सबसे गर्म। देखिए अगर सब सूर्य के सबसे नजदीक होगा तो हम स्वाभाविक से सोचेंगे कि क्या है ये सबसे गर्म होगा, ऐसा नहीं है। गर्म जो सबसे ग्रह जो है वो कौन सा है, शुक्र ग्रह है, जो पृथ्वी से क्या है दूसरे स्थान पे या दूसरे नंबर पे क्या है आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है, ये हमने पिछली सीरीज में पढ़ा था। जम्मू कश्मीर राज्य का जो लोक नृत्य जो है वो कौन सा है, राउफ है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए भोजन को पाचन करने में सहायक अंग नहीं है। देखिए यकृत जो है वो सहायक है, आंत है जो भोजन का पूर्ण अवशोषण करता है, वो पित्ताशय जो है क्या है पचाने में सहायक करता है, जठर ग्रंथि जो पित्तरस जो निकलता है। तो इसका कोर्निया जो होता है ये क्या है, आंख का भाग होता है। कोर्निया जो है वो आंख का अंग होता है, और आंख जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है तो 9 डिग्री चैनल करता है। 8 डिग्री और 9 डिग्री पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला कौन सा है, तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का था। देखिए हाल ही में जो ऑनलाइन परीक्षा लगी थी उसमें सर्वाधिक क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जा रहा था। 2011 की जनगणना और एक सिंधु घाटी सभ्यता थे, जिनका आगामी समय में एग्जाम है 10 सितंबर को। वो इन दोनों टॉपिक को क्या है अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि आर्मी में जो है वो पीछे पेपर में जो पूछे गए उन्हीं के सार से ही पेपर बनाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक पूछा गया है, सबसे अधिक जो है वो केरल राज्य का है। न्यूनतम या सबसे कम पूछा जाए तो क्या है, हरियाणा राज्य का है। चलिए अगला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई। अटल पेंशन योजना जो है वो 2015 में शुरू की गई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है वो जितनी भी योजनाएं जो है वो शुरुआत की गई, उनको अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो काफी योजनाओं की क्या है शुरुआत की गई थी, और ये योजना 2015 में जो है वो किसने शुरुआत की थी, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या है शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लोक नृत्य को सम्मिलित कीजिए। देखिए सम्मिलित कीजिए लोक नृत्य को। सबसे पहले ए में दिया गया है छऊ लोक नृत्य किस राज्य का है, तो छऊ जो है वो झारखंड राज्य का क्या है लोक नृत्य है। दूसरा देखिए गरबा, गरबा और डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गुजरात राज्य का गरबा और डांडिया। अगला कथकली जो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कथकली जो है वो केरल राज्य का क्या है लोक नृत्य। बिहू हमने जस्ट ही पढ़ा था, बिहू जो है वो किस राज्य का है, असम राज्य का क्या है लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, सबसे ऊंची पर्वतमाला, सबसे ऊंची, देखिए सबसे ऊंची पूछी जाती है, सबसे ऊंची या सबसे लंबी या प्राचीन,
या नवीनतम? सभी पूछी जाती है। देखिए सबसे ऊंची पर्वतमाला अगर आपसे पूछी जाए तो हिमालय है, जिसकी चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल के अंदर स्थित है। सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला है। दूसरे नंबर पे जो है वो रॉकी पर्वतमाला आती है, ये भी याद रखें। फिर बात करते हैं सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो है वो कौन सी है? ये भी भारत के अंदर स्थित है, अरावली पर्वतमाला है, जिसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो कहाँ? राजस्थान राज्य के अंदर से। नवीनतम की अगर बात करें तो वो कौन सी है? हिमालय। सबसे ऊंची और सबसे नवीनतम पूछी जाए तो कौन सी? हिमालय। सबसे लंबी पूछी जाए तो एंडीज पर्वतमाला है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 59। हिपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? हिपेटाइटिस रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये भी क्या है? आंत को क्या है? क्षति पहुंचाता है, प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 60। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है गंधक के रूप में क्या मिलाया जाता है? देखिए एलपीजी जो गैस होती है उसमें जो गंध जो निकलती है उसके लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? तो मरकैप्टन जो है वो केमिकल इसमें क्या है? मिलाया जाता है। फिर पूछा जाता है एलपीजी का मुख्य घटक, तो मुख्य घटक पूछा जाए तो ब्यूटेन होता है और वैसे प्रोपेन भी होता है। अगर ऑप्शन में ब्यूटेन, प्रोपेन और सी ऑप्शन आपको दोनों दिया हो तो सी कर देंगे दोनों। अगर मुख्य पूछा जाए दोनों में तो ब्यूटेन को क्या है? चूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर हवाई अड्डा जो है वो उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर क्या है? स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 62। जी का अधिकतम मान, जी यानी ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का अधिकतम मान कहाँ होता है? तो वो ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी क्या है? ध्रुवों पर जो है ग्रेविटी का क्या है? मान अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो टाइफाइड भी जो है वो क्या है? आंत को ही क्या है? प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला हत्याकांड। देखिए ये क्वेश्चन टाइपर ने क्या है? मिस टाइप कर दिया, दोबारा रिपीट हो गया। 65 ये भी दोबारा टाइप हो गया। चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पढ़ा था हमने, विशाखापट्टनम, जो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? जो देखिए क्या नाम था इनका? वास्तविक नाम जो था रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन। चंद्रभागा राष्ट्रीय जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, वाराणसी के अंदर स्थित है। चलिए शिवाजी किसके संरक्षक थे? किसके गुरु? शिवाजी के गुरु कौन थे? तो दादा कोंडदेव थे। चलिए अगला क्वेश्चन। नासिक, ये भी पढ़ा था हमने, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 72। धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। किसमें पेश किया जाता है? लोकसभा में क्या है? इसको पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन। सार्क का स्थायी सचिवालय। देखिए क्वेश्चन में बदलाव किया गया। सार्क का स्थायी सचिवालय जो है वो कहाँ स्थित है? सचिवालय किसको कहते हैं? हेडक्वार्टर को, मुख्यालय को बोलते हैं। तो कंफ्यूजन करने के लिए भाषा को क्या है? चेंज किया जाता है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल के अंदर क्या है? इसका अस्तित्व है। चलिए अगला क्वेश्चन। रॉयल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? रॉयल एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित किया गया? देखिए 13 अप्रैल 1919 को जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना की जो है वो जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम रखा गया था रॉयल एक्ट, जिसको क्या है? जांचने के लिए कमेटी। और इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी? 1919 में इसकी क्या है? शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन। लोधी वंश के संस्थापक, लोधी वंश के प्रथम राजा या संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी। चलिए अगला क्वेश्चन। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेती है? सूर्य की रोशनी जो है वो पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचती है? हाल ही में पूछा गया था। विकिरण विधि। किस विधि से पूछती है? विकिरण विधि। विकिरण विधि से पहुंचती है। कितना समय लेती है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है, या आपको मिलेगा 500 सेकंड। ये भी याद रखे, सेकंड में दिया होगा तो 500 सेकंड, मिनट में क्या है? 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब हुआ था? तो ये चला था 2014 से लेकर 2018 के मध्य चला था। दूसरा भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो 1939 से लेकर जो है वो क्या है? 1945 के मध्य क्या है? दूसरा
विश्व युद्ध चला था। चलिए अगला क्वेश्चन 78 नंबर, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। पिछली सीरीज में भी हमने ऐड किया था इस क्वेश्चन को, उसमें थोड़ा मिस टाइप हो गया था। तो चाय के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। और चाय सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? असम। असम राज्य में। कॉफी भी पूछी जाती है, कॉफी जो है वो किस राज्य में करता है? तो कर्नाटक। रबड़ पूछा जाता है, हाल ही में पूछा गया, रबड़ उत्पादन सर्वाधिक रबड़ कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो केरल। मसालों का राजा है, मसाला सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भी कौन सा है? केरल। और एक सेव पूछा गया था, सेव सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होते हैं? तो वो कहाँ होते हैं? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? लोकसभा का विघटन, देखिए क्वेश्चन में बदलाव के, विघटन का मतलब ये होता है भंग, भंग या त्याग करना या त्याग पत्र सौंपना या इस्तीफा देना पद से जो है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 94 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य भाषा संविधान के किस भाग में, राज्य भाषा जो है वो संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो भाग नंबर 17 के अंदर क्या है? सम्मिलित है। चलिए अगला क्वेश्चन, तपेदिक रोग किसके कारण होता है? तपेदिक रोग जो है वो किस कारण फैलता है? तो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। ये भी याद रखें, बैक्टीरिया जनित रोग और वायरस जनित रोग हैं, ज्यादा नहीं है, 5-5 6 रोग हैं, इनको आप क्या है अच्छे से स्टडी कर लेना। हाल ही में क्या है, हाल ही परीक्षा में भी पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1947 के समय जो भारत जब आजाद हुआ था उस समय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो है क्या है अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में इसकी क्या है स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, दक्षीग्राम या डचीग्राम अभियान किस राज्य में स्थित है? दक्षीग्राम या डचीग्राम जो अभियान जो है वो किस राज्य में क्या है स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की भी क्या है श्रीनगर में स्थित है, ये भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ द्वारा क्या है मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, यानी कि सबसे पहले तो याद है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब नदी के तट पर ये क्या है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? अध्यादेश जो जारी करता है, कानून जो लागू करता है, उसको जो है वो शक्तियां किस में निहित होती है? तो वो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होती है अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। चलिए अगला क्वेश्चन, जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंत्र का निर्माण जो है राजा जय सिंह द्वारा क्या है इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा लगभग कितने दिन लेता है, कितना समय लगता है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 27.23, या आपको ऐसे मिलेगा 27.1.3 दिन का क्या है समय लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन 89, चंदन के घने जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। और घना जंगल यानी कि जंगल जो है वो घने जंगल या पौधों की जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो किस राज्य में घने जंगल पाए जाते हैं? तो वो मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। और चंदन पूछा जाए तो कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि जो है वो कितने समय की है? तो 52 सेकंड की समय अवधि है। कितनी है? 52 सेकंड की समय अवधि। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? एक भारत का प्रथम समाचार पत्र हाल ही में पूछा गया, तो हिंदी का कौन सा है? उद्यत मार्तंड। उद्यत मार्तंड जो है वो हिंदी भाषा में क्या है पहला समाचार पत्र था। और भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। या पूछा जाए अंग्रेजी भाषा में अनुवादित होने वाला प्रकाशित प्रथम जो पत्र जो था वो कौन सा था? तो वो बंगाल गजट था। चलिए अगला क्वेश्चन 92 नंबर,
बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो बौद्ध धर्म के जो है वो अनुयायियों द्वारा किस भाषा में किया गया था? तो वो पाली भाषा में किया गया था। और बौद्ध धर्म जो है वो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 2 शाखाओं में बटा था। एक हीनयान है, हीनयान और दूसरी है वो महायान। महायान, देखिए महायान के लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे और हीनयान के जो है वो लोग आत्मा पर क्या है विश्वास करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली। देखिए केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किस राज्य के पास स्थित है या समीप स्थित है? तो गुजरात राज्य के क्या है सबसे समीप है। वैसे महाराष्ट्र राज्य की भी लगती है। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हों, ए में ए ऑप्शन दिया हो गुजरात और बी दिया हो तो महाराष्ट्र, तो सी में अगर दोनों दिया हो दोनों तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता। लेकिन सर्वाधिक समीप जो है वो कौन सा है? गुजरात राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बुकर पुरस्कार जो है वो किस में प्रदान किया जाता है? अंग्रेजी साहित्य या अंग्रेजी उपन्यास के क्षेत्र में क्या है इसको दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? यानी राज्यसभा और लोकसभा सत्रों के बीच की समय सीमा कितनी होती है? 6 महीने या 6 माह का क्या है समय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है वो कौन होता है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? वो केरल राज्य का त्योहार है। इस सीरीज में हमने क्या है त्योहार और अभियान जो है वो मुख्य कवर कर लिए हैं। बाकी अगली सीरीज में क्या है हम कवर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान क्षेत्र में क्या है दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसेना पहाड़ी पर स्थित है, जो अरावली का ही क्या है एक भाग है। और अरावली जो है वो सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है। आज के सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, कोयला एक प्रकार की है, तो कोयला जो है वो किस प्रकार की क्या है चट्टान है? तो अवसादी चट्टान या अवसादी आपको क्या है सेल मिलेगा। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चैनल वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस जो क्लास की ओरिजिनल पीडीएफ है वो आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। वहां से आप क्या इसको डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और सेडा परिवार का सदस्य बनना अवश्य ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।